सांपों के बीच में, भयंकर सांपों के बीच में अल्लाह वाले शख्स को छोड़ा गया। प्यारे दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां पर लोग बुत की परस्तिश किया करते थे, बुत की पूजा किया करते थे, बड़े बड़े पत्थरों के बुत बनाकर उसको अपना माबूद माना करते थे और उन्हीं के सामने वो अपनी हाजत के लिए गिड़गिड़ाया करते थे। ऐसे ही जगह पर जहां दूर दूर तक कुफ्र फैला था, एक दिन एक अल्लाह वाले को रब का हुक्म हो जाता है और वो वहां पहुंच जाते हैं। जब उस बस्ती में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लोग सारे बड़े बड़े पत्थर के बुत बने हुए हैं और बुत के सामने दुआएं मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। लोगों के सामने जाकर ये कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, लेकिन वो अपनी ज़बान में बोलते हैं जो ज़बान उस अल्लाह वाले को समझ में नहीं आ रही थी। रब की बारगाह में वो दुआ करते हैं कि या अल्लाह, इनकी ज़ुबान मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं। बारकैब रब का ऐसा फजल होता है कि वो बुजुर्ग उन लोगों की भाषा को, लैंग्वेज को समझने लगते हैं और जब समझते हैं तो उनको ये समझ में आती है कि वो जो बोल रहे हैं वो इस पत्थर के बुत को ही अपना मान रहे हैं और उन्हीं से मांग रहे हैं, उनको अपना हाजत रवा मान रहे हैं। इतना समझना था कि वो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं कि ऐ लोगों, सुधर जाओ, ये पत्थर के मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं, बल्कि तुम्हें अगर कुछ मांगना है तो उस अल्लाह से मांगो, वो अल्लाह तुम्हें सब कुछ देगा। इतना सुनना था कि एक शख्स काफ़ी गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बोलता है कि सुनो, आज हम लोगों के पास सब कुछ है और ये पूरा इलाका खुशहाल है, तो तुमको ये नहीं लगता है कि ये सारा चीज़ हमें इन बूतों ने दिया है। इतना सुनना था कि वो अल्लाह वाले कहते हैं कि सुनो सुनो, बिल्कुल ये सही है कि तुम लोगों के पास बहुत सारा चीज़ है, लेकिन ये सारे चीज़ें जो देने वाला है वो ये बुत नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला है। ये बात सुनकर वो इंसान, उस जगह का इंसान काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उस इंसान को, उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को अपने सरदार के पास ले जाता है। जब अल्लाह वाले बुजुर्ग को सरदार के पास ले जाता है तो उस सरदार के सामने भी अल्लाह वाले बुजुर्ग इस्लाम की दावत रखते हैं और कहते हैं कि तुम पत्थरों को ना पूजो बल्कि अल्लाह की परस्तिश करो, वही देने वाला है। वो सरदार बड़े अहंकारी था और बड़े खराब लहजे में उस अल्लाह वाले को कहता है कि क्या तुम नहीं देखते हो कि हमारे सामने इतनी मिल्कियत है, दौलत है, शोहरत है, खुशहाली है और ये सब हमें इन बुतों ने दिया है। वो अल्लाह वाले फिर उनको कहते हैं कि सुनो, तुम नुकसान में हो और ये सब जो है ये तुम्हें बुत ने नहीं दिया है, मूर्ति ने नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने दिया है। इस बात से गुस्सा होकर वो फौरन कहता है कि अपने सैनिकों को बुलाता है। 4 सैनिक आ जाते हैं जो बड़े मुस्तंडे हत्थे कट्ठे थे। उनको कहता है कि इसको पकड़ो और जाकर जो सांपों वाला जो खाई है वहां जाकर इसको फेंक दो, फिर इसको पता चलेगा कि कौन उसको बचाने वाला है। फिर क्या था दोस्तों, चारों लोग उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को पकड़ते हैं और पकड़कर जाकर खाई में फेंक देते हैं जहां पर बड़ा बड़ा अजदहा था। इतना देखना था दोस्तों कि बहुत सारे अजदहा उस अल्लाह वाले बुजुर्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो बुजुर्ग दुआ करते हैं कि या अल्लाह, आज अगर मेरी मौत होगी तो ठीक है और अगर मेरी मौत नहीं होगी अल्लाह तो इनसे हमारी हिफाजत कर, इसलिए हिफाजत कर ताकि लोगों को पता चले कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो मैं दावत दे रहा हूँ वो सही है और ये लोग गलत है। बहरकैफ दोस्तों, वो चारे मुस्तंडे उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को उस खाई में फेंक कर चले जाते हैं। इधर एक सांप आता है और उसके मुंह पे एक डाली होता है, डाली में एक खुशबूदार फूल होता है। वो आकर अपने जबाने हाल से उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को कहता है कि खबरदार, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि आप सच्चे हो, पक्के हो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। फिर क्या था दोस्तों, वो बुजुर्ग इतना देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सजदे में झुक जाते हैं। इधर दोस्तों वो जो सारे सांप थे उस बुजुर्ग के सामने आकर ठहर जाते हैं, बल्कि एक सांप जो कि हाथ अपने मुंह में एक फूल का एक गुलदस्ता लिए, बड़ा सा एक फूल का एक टुकड़ा लिए उसको बुजुर्ग के सामने झलने लगता है
वो हवा करने लगता है। बुजुर्ग इबादत में मशगूल हो जाते हैं, रब का शुक्र अदा करने लगते हैं, सजदे में चले जाते हैं। इधर दोस्तों सजदा करते करते उस बुजुर्ग को नींद आ जाती है। इधर दोस्तों सांप उनके सामने उनके फरमाबरदार होकर खड़े हो जाते हैं। अल्लाह की मर्जी दोस्तों, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। इधर दोस्तों सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो वो उस मगरूर लोगों का जो सरदार था वो अपने लोगों को जमा करता है और जमा करने के बाद कहता है कि चलो उसका हाल देखेंगे जिसको सांपों वाले खाई में फेंका था, जो अपने आप को सच्चा कहता था, हम लोगों को बुतों की पूजा करने से रोकता था। चलो देखते हैं उसका क्या हाल है। अभी तक तो सांपों ने उसको खाकर चट कर दिया होगा। बहरकैफ दोस्तों जब सारे लोग वहां पर आते हैं तो ये देखते हैं अपनी आंखों से कि बड़े बड़े अजदहा उस बुजुर्ग के सामने बैठे पड़े हुए हैं। कोई उनको कुछ कर नहीं रहा है, बल्कि एक ऐसा भी सांप है जो वो बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं, नींद में हैं, और एक सांप उसको पंखा झल रहा है, फूल से उसको हवा कर रहा है। ये देखना था कि वो गुमराह जो सरदार था वो और गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि ये सांप हमारे नाफरमान हो गए हैं, ये हमारे ही टुकड़ों में पलकर ये हमारी बातों को टाल रहे हैं। तो अपने लोगों को, वो सिपाहियों को हुक्म देता है कि जाओ और इन सांपों को मार डालो। इतना सुनना था कि बहुत सारे सिपाही उस खाई में उतरते हैं और सांपों को मारना चाहते हैं। जैसे ही सांपों को मारना चाहते थे दोस्तों, इधर वो शख्स नींद में था, इधर वो शख्स इबादत में मशगूल था। जैसे ही वो सांप को मारने के लिए उस गुमराह सरदार के लोग उतरते हैं कि सारे सांप उन लोगों को उल्टा पकड़ लेते हैं और वहीं निगल कर चट कर जाते हैं। इतना देखना था कि वो सरदार जान बचाकर भागता है। जब वो भागने लगता है दोस्तों तो वो सारे सांप जो थे वो अपने खाई से बाहर निकल जाते हैं और बस्ती की तरफ उसको दौड़ाने लगते हैं। दौड़ाते दौड़ाते दोस्तों वो जो सरदार था वो जाकर एक बहुत बड़ा बुत जिसकी वो पूजा किया करता था उसके पीछे छुप जाता है और उसको बचाने के लिए कहने लगता है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके का आपको मालूम है कि वो पत्थर की मूर्ति उसको बचा नहीं पाती है, बल्कि वहाँ पर सांप पहुँच जाता है और सांप इतने गुस्से में आता है कि उस शख्स को दोस्तों पूरा निगल जाता है और उस मगरूर शख्स का खात्मा हो जाता है। दोस्तों कितना अच्छा होता कि उसने उस अल्लाह वाले बुजुर्ग की बात मान ली होती और नाफरमानी से अगर वो तौबा कर लेता तो वो इंसान जिंदा होता। लेकिन वो अपने मगरूरी और घमंड में रहा, जिसका ये हस्र हुआ कि सांप ने उसका खात्मा कर दिया, सांप ने उसको उसके करनी का सजा दे दिया। वो चाहता था कि अल्लाह वाले बुजुर्ग को वो सांप खा जाए, लेकिन सांप ने उल्टा उन मगरूरों को बर्बाद कर दिया, उनको खा लिया। तो दोस्तों जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, जिसको अल्लाह रखे उसको फिर कौन